देखते हैं इस वैकेंसी में आपके क्या क्या पार्ट रहते हैं, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्निकल वाले पार्ट की। जो यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज लिखा हुआ है, वहां आपका टेक्निकल पार्ट है, जो पार्ट ए है वो 60% है। तो पहले वाला पार्ट रोड मैप के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। हमें यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टेक्निकल वाले पार्ट से क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये, ठीक है, 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये। टेक्निकल वाले पार्ट से 60 क्वेश्चन आएंगे, और अगर 2 से इंटू करूं तो मैक्सिमम मार्क्स बन गए। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 120 नंबर के, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर का टेक्निकल वाला, और 60 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आप ये आपको करना पड़ेगा। दूसरी अपन बात करते हैं पार्ट बी की, जो नॉन टेक वाला पार्ट है। नॉन टेक वाला पार्ट है, स्कोरिंग के लिए अच्छा है। यहां पर रीजनिंग के 8 क्वेश्चन, राजस्थान जीके एंड एवरीडे साइंस के 36 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टोटल 36 है, जिसमें राजस्थान जीके रिलेटेड राजस्थान के 36 आएंगे, और एवरीडे साइंस के मिला के 36 आएंगे। जीके रिलेटेड टू इंडिया वर्ल्ड, और ठीक है भाई, जनरल नॉलेज है जीके और एवरीडे साइंस मिला के 36 क्वेश्चन, और फिर वर्ल्ड जीके और साइंस मिलाकर 12 क्वेश्चन। तो ये वाले पार्ट है। यहां से हिंदी के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, और इंग्लिश के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 80, और 80 ही नंबर के, 80 ही मार्क्स के ये आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये रोड मैप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें पता रहना चाहिए। आगे अपन देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें अपने को चाहिए, और इस वैकेंसी को 100% हमें सिलेक्शन लेना है। तो आगे वाली चीजें हैं, तो पूरा ध्यान रखें, आगे वाली चीजें भी देखें। इसका जो पेपर है, इसका पेपर कौन लेता है? इसका पेपर IBPS, यानी ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। ऑनलाइन मोड में पेपर होता है, IBPS करवाता है। और IBPS भी किसको देता है? TCS को पेपर देता है। इसी पैटर्न पर हमने इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी। इसका कोर्स, TCS का पेपर थोड़ा अलग होता है, उसका पैटर्न अलग होता है, अधीनस्थ बोर्ड से बिल्कुल अलग है TCS का। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आप अधीनस्थ बोर्ड, इसका पैटर्न ही अलग होता है। TCS में कंप्यूटर अलग टाइप से ही पूछा जाता है, TCS में वैसे नहीं पूछा जाता। TCS का कंप्यूटर का पैटर्न ही पूरा का पूरा अलग रहता है। वैकेंसी में TCS करवाती है, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। देखो, 2 इसमें फेज होते हैं, ठीक है, 2 फेज होते हैं। फेज फर्स्ट में आपके देखो, एक तो होता है पार्ट ए, जिसमें टेक पार्ट आता है, और वो आता है 60%। टेक पार्ट का जो रेशियो है वो 60% है। और फेज फर्स्ट में ही एक आता है आपका पार्ट बी, जो आपका आता है नॉन टेक का, नॉन टेक का, और उसमें जो रेशियो है 40%। अब टेक्निकल वाले में मैं आपको सिलेबस बता दूंगा पूरा, एक बार मैंने इससे पहले भी बताया है आपको। टेक पार्ट फेज फर्स्ट में, और फेज सेकंड में, फेज सेकंड में, जो सेकंड वाला फेज है, फेज सेकंड में आपके टाइपिंग होती है, टाइपिंग होती है। और टाइपिंग में सर क्या पूछा जाता है? टाइपिंग में टाइपिंग ली जाती है हिंदी, इंग्लिश। टाइपिंग की स्पीड, स्पीड क्या होती है? 20 वर्ड, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। इसमें भी क्या होती है? सेम ही होती है, 20 वर्ड पर मिनट।
तो नॉर्मल सी स्पीड पूछी जाती है, ज्यादा स्पीड नहीं है। हाँ, इसका पेपर भी आसान है, इस वाले अधीनस्थ बोर्ड से ज्यादा आसान है इसका पेपर निकालना। इनमें तो अधीनस्थ बोर्ड वालों का कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है। अभी एलडीसी में उन्होंने क्या किया पता है ना आपको, आउट ऑफ सिलेबस 41। हमारे साथ आईएम में भी ऐसा ही हुआ था, राजस्थान जीके का पार्ट दिया, क्वेश्चन आए ही नहीं। पेपर का लेवल अच्छा आता है जो बच्चा मतलब एक टेक्निकल पार्ट को अच्छे से पढ़ता है, जिसका बेसिक क्लियर है, वो इस एग्जाम में 100% उसका सिलेक्शन हो जाता है। बस उसको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, ये हर बार क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसका पैटर्न ध्यान होना चाहिए। इसका पैटर्न बहुत समझना इंपॉर्टेंट है टीसीएस का। और जिसने पैटर्न, जैसे वो टीसीएस ही करवाता है आपका सीजीएल, एसएससी, दिल्ली पुलिस, इनका एग्जाम, तो उनका रेलवे की, एनटीपीसी की, जेई, कितनी बड़ी वैकेंसी है, टीसीएस, तभी तो वो बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान वाले बोर्ड की तरह नहीं कि हर मतलब यहाँ राजस्थान के बोर्ड की तरह नहीं, हर बार पैटर्न चेंज करते रहते हैं, सिलेबस में क्या डाल रखा है पूछते क्या है, ऐसा नहीं है। टीसीएस का इनका पेपर फिक्स है। रेलवे में पिछले 10 सालों से टीसीएस करवा रही है एग्जाम, जब से रेलवे ऑनलाइन हुआ एग्जाम, है ना, तब से यही करवा रही है, जब से रेलवे ने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। एसएससी के पिछले कई सालों से टीसीएस करवा रही है, आईबीपीएस करवा रही है। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, और जिस लेवल से आपने पढ़ाई की है उसी लेवल के। तो 2 पार्ट में होते हैं। अब क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया, एक बार और बता देते हैं कि भाई जिन बच्चों ने बीसीए कर रखा है, ठीक है, जिन बच्चों ने बीएससी आईटी कर रखा है, जिन बच्चों ने पीजीडीसीए कर रखा है, जिन बच्चों ने ओ लेवल कर रखा है, जिन बच्चों ने ए लेवल कर रखा है, ठीक है, जिन बच्चों ने बीटेक कर रखा है, ठीक है, सीएस या आईटी से, ठीक है, बीएससी आईटी है, सीएस है, ठीक है, और या फिर आईटी में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिग्री है। मतलब अगर बीएससी में कोई भी डिग्री है जिसमें कंप्यूटर साइंस उनके सब्जेक्ट रहा है हर साल, या उनकी डिग्री पे कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री है या डिप्लोमा है, तो वो इसका फॉर्म है वो भर सकता है भाई। अच्छी वैकेंसी है। अब मैं यहां पे आज आपके सामने क्यों कह रहा हूं आपको ये सारी बातें, अब ये इतने बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार सभी लाइक कर दें इस सेशन को। पेपर मैं पूरा प्रयास करूंगा पेपर आपको जल्द उपलब्ध करवा दे, उसका सॉल्यूशन भी आपको यही यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो नए हैं यहां हमारे से जुड़े, और पूरी वैकेंसी की अपन यूट्यूब क्लासेस सारी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अपनी टेक्निकल वैकेंसी और टेक्निकल वैकेंसियों में आपको पता है कि भाई परम सर ने काम किया अच्छा ना, तो आप सब जानते हैं। अब देखो 2 फेज में, जैसे मैंने बताया ये एग्जाम होती है। पार्ट फेज फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या इसका सिलेबस है वो रहता है पार्ट फर्स्ट में। हाँ, ग्रेड पे की टेंशन हो रही है, ग्रेड पे इसका अच्छा है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो ग्रेड पे की, ग्रेड पे बहुत अच्छा है। हाँ चलो, अब इसका सिलेबस जो टेक पार्ट का है, टेक पार्ट की बात करते हैं, जो 60% है। क्या क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, मेजर डेवलपमेंट आईटी फील्ड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेजर डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल का पहला अपना, ठीक है, बाकी डीआई वाला पार्ट है, हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो करवा देंगे सर, है ना। सुनील सर बहुत ही बेहतरीन मैथ पढ़ा रहे हैं। सिस्टम असिस्टेंट वालों की बाद में बात करेंगे भाई, हाँ सिस्टम असिस्टेंट वालों की बाद में करेंगे। ओवरव्यू कंप्यूटर सिस्टम का, बेसिक कंप्यूटर है, एफओसी वाला है पार्ट, है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर, ये भी करेंगे अपन। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस वाला पार्ट है। यहां पर एमएस ऑफिस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एक्सेल के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पिछली बार वही पूछे गए थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल, एनालॉग, नंबर सिस्टम का भी पार्ट है भाई।
ठीक है, डेसिमल, बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो ये सारा अपन कवर करेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो इंटरनेट वाला लेन, मेन, वेन, सर्च इंजन, सर्च इंजन से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का भी पार्ट है, HTML है, वॉइस मेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से जो मतलब TCS का जो पैटर्न फिक्स है ना, वो वहीं से क्वेश्चन पूछता है। मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स है, यहां से नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पर पार्ट है, मतलब सिलेबस जितना दे रखा है उसी के हिसाब से, उसी के पैटर्न से वो क्वेश्चन पूछता है, इसका फिक्स है पैटर्न। सिक्योरिटी, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, वायरस है, ये सारा मेलिशियस अटैक है, ये सारे यहां से। अब ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है यहां पे, तो ये भी आपको बेहतरीन तरीके से, सी लैंग्वेज है, ज्यादा नहीं आते, लूप के, फोर लूप, डू वाइल लूप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और एक इसकी जो है बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है, ऑपरेटर से क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लूप वगैरह है उनके सिंटेक्स से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहां आपको कवर मैं करवा दूंगा। डेटा टाइप के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहां पे, सी के और थोड़े से C++ के पिछली बार क्वेश्चन थे वो मिले थे, 2018 में भी आए, 2021 में भी आए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, UPS है, तो ये सारा आपको बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा। 18 में ध्यान से देखना, 2018 में जब ये वैकेंसी हुई, ये केवल मैं कट ऑफ एक जो विद्युत विभाग का बोर्ड है राजस्थान में, अलग अलग बोर्डों के द्वारा ये एग्जाम करवाई जाती है, अलग अलग मेरिट आती है, लेकिन यहां पूछा गया है, यहां आपको मैं बता रहा हूं कि JVNL में कट ऑफ क्या गई। जैसे अजमेर विद्युत वितरण निगम जोधपुर का भी होता है, ऐसे जयपुर का भी है, तो यहां पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो बता रखी है। तो यहां पे देखो कैटेगरी, अगर अपन बात करें जनरल की, जो मेरिट गई थी 111 नंबर जो कट ऑफ गई थी जनरल की, ठीक है। फिर आगे बात करें फीमेल में, मतलब जो फीमेल में महिलाएं हैं, हाँ, फीमेल में जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी कट ऑफ गई थी 109, ठीक है। और विडो कैटेगरी है उसकी, ठीक है, विडो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ गई थी 71.25, ये विडो की। और डाइवोर्सी कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 72.25 गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहां पे बात करें OBC, जिसे अपन BC के नाम से जाना जाता है, इंक्लूडिंग MBC भी उसमें इंक्लूडेड है, और उसकी कट ऑफ गई थी 2018 में 105। ध्यान रखना कट ऑफ इसकी इतनी ज्यादा नहीं जाती, अगर आप ढंग से तैयारी करें तो इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। अब यहां पे देखो OBC में 105 और OBC फीमेल में 103, और OBC में जो विडो कैटेगरी है उसकी 61.75, और ये डायोर्सी की गई है जो एकदम मिनिमम, जिनके क्वालिफाई जिन्होंने पास किया है उसका सिलेक्शन हो गया था इसमें। MBC की बात करें तो 102 नंबर पे, और SC की बात करें तो 94। देखो SC की कम गई है भाई मेरिट, है ना। SC फीमेल की बात करें तो SC फीमेल की भी एकदम मिनिमम मार्क्स पे गई थी मेरिट, और ST की बात करें तो 85.75, और उसमें फीमेल की बात करें तो 79.25। ऐसे ही जो PH कैंडिडेट हैं उनकी ये मेरिट बता रखी है। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए भाई। वहां पे इसके पुराने पेपर और मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां से आपकी सारी इंफॉर्मेशन, पुराने आए हुए क्वेश्चन वगैरह, पेपर वगैरह, सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। चलो, ऐसे ही यहां पे PH की, अब जो विद्युत विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, इन सर्विस कैंडिडेट ऑफ निगम, यानी विद्युत विभाग में जो, उनकी मेरिट देखो कितनी कम गई है।
यानी यहां हमारे से कई ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो विद्युत विभाग में हेल्पर की जॉब कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब हमने ये कोर्स है, जब इसमें एनरोल हुए थे वो, तो उन्होंने कहा कि सर ये वैकेंसी है, हमने इसकी तैयारी कर रहे हैं हम। तो वो सर्विस वाले जो विद्युत विभाग में जॉब करते हैं उनकी देखो मेरिट गई है 45.25 यानी 45, और एक्स सर्विसमैन की मेरिट गई है, एक्स सर्विसमैन को तो फायदा है देखो यहां भी 52.5। तो अच्छा चांस है आपके। ये 2018 की बात करते हैं अपन, ठीक है। अब अगर बात करें 2021 की, 2021 में भी ये वैकेंसी, इसमें भी मैं जेवीएनएल की बता रहा हूं, अजमेर जोधपुर रीजन इनकी नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहां कैटेगरी है, जैसे जनरल की गई थी 109 और इसमें फीमेल की भी 109, विडो की 78, ऐसे ही ओबीसी की गई थी 105 और यहां पे फीमेल में 103, ठीक है। ऐसे ही एमबीसी में 99.5, ध्यान रखना। एससी की 95 मेरिट, 2021 की बात कर रहा हूं मैं ये। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी मेरिट कब कब ईयर में कितनी गई है, कितना फर्क हो रहा है। जनरल की कट ऑफ क्या है? जनरल की कट ऑफ है 109 और जनरल फीमेल की भी सेम है 109 नंबर। क्लियर? चलो, हां, ये जो मेरिट है, ठीक है। यहां पे दूसरी बात करते हैं एसटी की, तो 87.75 और ईडब्ल्यूएस की गई है 105। कितनी गई है? 105। चलो आगे बात करते हैं, वो पीएच कैंडिडेट है उनकी मेरिट है, और पीएच में अलग अलग है वो, तो उनकी सबकी यहां बता रखी है। एक्स सर्विसमैन या इन सर्विस, देखो अब फिर वो 87.25 हो गई 2021 में, और एक्स सर्विसमैन की 52 मेरिट है। कितनी है? 52। तो ये तो मैंने आपसे बात करी है मेरिट के बारे में, बेस्ड ऑन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आईबीपीएस टीसीएस एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर सारी की सारी क्लासेस डिजाइन की गई है। समझ गए? तो क्लासेस आईबीपीएस टीसीएस के पैटर्न पर यहां हम आपको करीब करीब यहां आपको 10,000 प्लस एमसीक्यू और दे रहे हैं विथ वीडियो, ठीक है, विथ वीडियो, वो भी टॉपिक वाइज। इतना कहीं नहीं मिलेगा। क्लासेस तो मिल रही है हर सब्जेक्ट की, ठीक है, हर सब्जेक्ट की क्लास तो मिल रही है, प्लस ये और मिल रहा है। सेकंड, क्लास विल बी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, हमारा टाइम रहेगा 9 AM से, ठीक है, 9 PM तक वो क्लासेस का टाइम रहेगा। इस बीच आपके कम से कम 5 से 6 घंटे क्लासेस होगी, 5 से 6 घंटे क्लासेस है वो आपको मिलेगी। क्लियर? चलो, फ्री एग्जाम बेस्ड, यानी एग्जाम बेस्ड आईबीपीएस और टीसीएस जो इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उस पे फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। फ्री है भाई टेस्ट सीरीज, जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज कर रखा है। चलो, जिन्होंने आईए वाला जेवीएनएल वाला कोर्स परचेज कर रखा है, स्टूडेंट है वो एक्स्ट्रा डाउट है, उनके लिए एक्स्ट्रा डाउट क्लास है। जिन स्टूडेंट को मान लो मैथ में दिक्कत है, प्रोग्रामिंग में दिक्कत है, नेटवर्किंग में है, डीबीएमएस में है, तो एक्स्ट्रा डाउट क्लास है, वो डाउट क्लास रखी जाएगी, और वो हमारे ऑनलाइन माध्यम में ऐप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। हाँ, अपना जो ऐप है आप है वो लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं। हाँ, पूरा का पूरा ऐप है वो चल जाएगा भाई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट लेक्चर प्लानर विल बी अवेलेबल ऑन परम क्लासेस, ये पूरे आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। आप प्ले स्टोर पे जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा का पूरा आपको वहां मिल जाएगा। 10,000 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पुराने आए हुए क्वेश्चन आईबीपीएस पर, ठीक है, या टीसीएस में जितने कंप्यूटर के, जीके के, साइंस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सारे विस्तार से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी यही है, अगर आपने 10,000 प्लस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देख लिया तो इस एग्जाम में कुछ भी बाकी नहीं रहता।
ठीक है, इस एग्जाम में कुछ भी नहीं रहता अगर आपने 10,000 प्लस क्वेश्चन देख लिए वीडियो सॉल्यूशन में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बैच वैलिडिटी है, एग्जाम तक होगी। एग्जाम आपकी 2025 अगर जनवरी में, एक बता रहे हैं एक अपन, है ना, कि जनवरी में होगी तो जनवरी तक, अगर मार्च में होगी तो मार्च तक, कभी भी होगी जब एग्जाम कित तक होगी वैलिडिटी होगी। हाँ, एक बार सभी सेशन को लाइक कर दे भाई, बहुत ही बेहतरीन चीजें बता रहा हूं आपके सामने, पूरा प्लान टारगेट लेके आए। इस बार अपना मकसद है अपने को जॉब लगना है, क्योंकि बहुत अपन परेशान हो लिए हैं इन सब के चक्कर से। अब अपन पैटर्न से तैयारी करेंगे, अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। हमने देख लिया है आईए में एक एक नंबर से, एक एक पॉइंट से अपन रह गए थे, क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। ठीक है, क्या कमी रह गई है उसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही नहीं जग में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक बार वापस आपको कोशिश करनी चाहिए और अच्छा मौका है। वैकेंसी आपकी जब आएगी आपको 2 से 3 मंथ का समय ही मिलेगा, 2 से 3 मंथ का समय ही देती है ये। और इतना समय, इतना बड़ा सिलेबस में कम से कम 6 मंथ का समय चाहिए, 6 मंथ का समय चाहिए। तो अभी ऐसे तैयारी में लग जाओ भाई। मुझे पता है आपने पढ़ रखा है सारा टेक्निकल जीके, लेकिन प्रैक्टिस के लिए, एक बार रेगुलरिटी के लिए, टीसीएस पैटर्न के लिए लेक्चर विल बी प्रोवाइडेड बाय इंडियाज बेस्ट। कई टीचर हमारे यहां पर आपको जयपुर के इंडिया के बेस्ट टीचर मिलेंगे। तो परम क्लासेस ऐप पर आपको ये सारी सुविधा मिलेगी, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, ये सारी इंफॉर्मेशन, अगर कोई टेक्निकल आपको ऐप डाउनलोड करने में या कोई इश्यू है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहां पर अपना एक विशेष आपके लिए कि भाई हमारे से आप कैसे जुड़े। एक तो इसके लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, जो बच्चों की खूब पिछले दिनों से क्वेरी आ रही थी, सर इसकी टेस्ट सीरीज। तो इसकी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है भाई। कोई बच्चा आईबीपीएस पैटर्न पर अगर टेस्ट सीरीज देना चाहता है तो दे सकता है। ये टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है, अभी ऑफर में इसकी प्राइस कम है। जन्माष्टमी का ऑफर चल रहा है और जन्माष्टमी का 1 डे ऑफर है। 1 डे ऑफर में यहां पर जो डेट है ये मैंने यहां पर, आप हमारा ऐप है वो वेब पर भी एक्सेस है, वो कर सकते हैं भाई। ठीक है, वेब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहां हमारा टाइप करना पड़ेगा नेम। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट का है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले यहां देखो, अपने को वेबसाइट का जो लगाना है, सबसे पहले परम सर क्लासेस, तो ये नाम आ जाएगा paramsirclasses.com। और इस पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो ये अपनी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये अपनी वेबसाइट है वो ओपन हो गई है, ऑफिशियल अपनी वेबसाइट है, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपने कोर्स है वो चल रहे हैं और यहां पर जो ऑफर है तो इनको वो चेंज कर दिए। जैसे ही आप वेबसाइट में, ये अपने यहां से भी कोर्स आपको शो होते हैं, कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, क्या क्या प्राइस है। तो यहां देखो टेस्ट सीरीज वगैरह, कंप्यूटर अनुदेशक की पूरी आपको प्राइस लिस्ट मिलेगी। ठीक, फिर आप नीचे आओगे जैसे जैसे स्क्रॉल करते हुए तो लास्ट में यहां पर लिंक मिलेगा। आप अगर विंडोज पीसी में ऐप चलाना चाहते हैं, अगर अपन कंप्यूटर में, लैपटॉप पर क्लासेस देखना चाहते हैं, मोबाइल फोन में नहीं देखना चाहते, तो यहां पे लास्ट में अपन पहुंचेंगे तो यहां देखो गूगल प्ले स्टोर वाला ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। और विंडोज, इस पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि आपका सिस्टम है कौन सी
जो कॉन्फ़िगरेशन वाला है वो भाई 32 बिट वाला है या 64 वाला है। अगर आपका पुराना पीसी है तो वो 32 वाला है, अगर नए वर्जन का है तो 64। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही यहां आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लासे देख सकते हैं। आपके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होंगे, जिस मोबाइल से आपने लॉगिन किया है वही आईडी पासवर्ड होंगे। तो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं। कई बच्चों की पिछले दिनों से क्वेरी थी तो मैंने बता दिया, paramsarclasses.com पे जाकर आप ये सुविधाएं ले सकते हैं। वहां से आप है जो हमारा विंडोज ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर?